Hello bachcho, let's read this question. Question says let two non-collinear unit vectors a and b forms an acute angle. ठीक है ना। तो एक वेक्टर है a जो कि यूनिट है, मतलब इसका मॉड 1 है। एक वेक्टर है b जो कि यूनिट है, इसका मॉड 1 है। और a एंगल b जो है वो 0 से 90 डिग्री है ना, एक्यूट एंगल है। ठीक है। ए पॉइंट p मूव सो दैट एट एनी टाइम t द पोजीशन वेक्टर ऑफ OP इज गिवन बाय। तो एक वेक्टर है OP जो कि कितना है, ए कैप कॉस टी, जहां पे टी वेरिएबल है, प्लस बी कैप साइन टी ना, ये OP वेक्टर। व्हेन P इज फारदेस्ट फ्रॉम ओरिजिन, मतलब इसकी डिस्टेंस सबसे ज्यादा है, फारदेस्ट है ओरिजिन से। लेट m बी द लेंथ ऑफ OP, तो m बोला है कि वो लेंथ है, और u बी द यूनिट वेक्टर ऑफ OP, वो यूनिट वेक्टर होगा OP का u। देन u की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू। तो हमको ये बोल रखा है कि ये मैक्सिमम लेंथ का होना चाहिए। तो लेंथ क्या होता है, लेंथ होता है उसका मॉड। तो मॉड क्या हो जाएगा, मॉड ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस मॉड बी स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस 2 ए डॉट बी मॉड बी और कॉस टी साइन टी। ठीक है। तो देखो मॉड ए तो 1 है, और यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर टी और साइन स्क्वायर टी। मॉड ए 1 है, मॉड बी 1 है, यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी। तो कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये पूरा 1 हो जाएगा प्लस, ठीक है, ये पूरा 1। ए डॉट बी ये है, देखो 2 कॉस टी साइन टी, मतलब साइन 2t। देख लो एक बार फिर से बता देते हैं। ये मॉड ए हो जाएगा 1, मॉड बी हो जाएगा 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1। ए डॉट बी ऐसा का ऐसा 2 कॉस टी साइन टी हो गया साइन 2t, है ना। ये मॉड का फॉर्मूला होता है। एक बार मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अगर a प्लस बी वैक्टर का मॉड आपको चाहिए, दो वैक्टर्स का, तो वो होता है मॉड ए वैक्टर का स्क्वायर मॉड बी वैक्टर का स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी। मैंने वही फॉर्मूला यहाँ पे लगाया। ठीक है। अब ये मैक्सिमम होना चाहिए, फॉर मैक्सिमम। अगर ये मैक्सिमम होना चाहिए तो साइन टू की सबसे ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए। तो साइन 2t की सबसे ज्यादा वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, है ना। इसका मतलब t कितना होगा, 45 डिग्री। t कितना होगा, 45 डिग्री होगा। आगे बात समझ में। तो अगले पेज पे लिख लेते हैं, t 45 डिग्री होगा तभी साइन की वैल्यू मैक्सिमम होगी, लेंथ मैक्सिमम होगी। तो ओपी वेक्टर अपने पास था ए वेक्टर इंटू कॉस टी प्लस बी कैप साइन टी। तो ओपी वेक्टर हमारे पास आ गया ए अपॉन रूट टू प्लस बी अपॉन रूट टू, है ना। मतलब ओपी वेक्टर हमारे पास आ गया ए कैप प्लस बी कैप अपॉन रूट टू। ठीक है। तो अपने को दो चीजें पूछी, एक तो इसका यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर इसका जो कि यू बोल रखा है, तो हो जाएगा ए कैप प्लस बी कैप अपॉन रूट टू डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप अपॉन रूट टू। तो रूट टू से रूट टू कैंसिल हो गया, तो ए कैप प्लस बी कैप अपॉन मॉड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप। ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया उसका यूनिट वेक्टर, है ना। रूट टू से रूट टू कैंसिल। अच्छा, मॉड ऑफ ओपी कितना आया, मॉड ऑफ ओपी आया अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ए डॉट बी साइन 2t था ना। ये जो साइन 2t था, ये साइन 2t तो कितना हो गया, ये साइन 2t 1 हो गया, ये साइन 2t 1 हो गया मैक्सिमम के लिए। तो मॉड हमारे पास आया ए प्लस अंडर रूट ए 1 प्लस ए डॉट बी। देखते हैं ऑप्शन में कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, देखिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और ऑप्शन नंबर बी में माइनस है, ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे 2 आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे माइनस आ रहा है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।